Hello, my friends. How are you? I'm good. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं बात करूँगा 46 साल की उम्र तक अपने गांव उत्तम नगर, जो कि उस समय ज़िला नैनीताल था, अब उत्तराखंड बन गया है। जो हमारा गांव है किच्छा के पास, वहाँ से लेकर किच्छा, सिर्फ कर्म क्षेत्र की बात करूँगा। जो जो कार्य क्षेत्र, कोई पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं, कोई पारिवारिक लाइफ के बारे में नहीं, कोई आध्यात्मिक लाइफ के बारे में नहीं, कोई सामाजिक लाइफ के बारे में, सिर्फ कर्म क्षेत्र, जिन जिन क्षेत्रों में कार्य किया बचपन से लेकर आज तक, उसके बारे में आज मन कर रहा है आपसे अपने विचार साझे करने का। उत्तम नगर, तन तन बाबा बुड्ढा साहब जी जहाँ पर विराजमान हैं, उनके हस्तलिखित ग्रंथ साहब, जो पार्टीशन के टाइम हमारे पूर्वज लेके आए थे, उस विलेज का मेरा जन्म है। और जब मेरा जन्म हुआ 16 दिसंबर 1974 सुबह 5 बजे, 4-5 साल वहाँ रहने के बाद हम किच्छा आ गए। एक जगह थी बंडिया, वहाँ पर हमने स्कूल में एडमिशन लिया। बेसिकली हम लोग किसान हैं, तो पापा जब तक हम गांव में रहे, अराउंड 6-7 साल की उम्र तक मैं रहा हूँगा वहाँ पर। अराउंड लगा लो आप, जैसे 74 से लेकर 80-81 तक। फिर हम बंडिया आ गए थे, वहाँ जगह पड़ती है किच्छा में। तो वहाँ पर सबसे पहले मेरे पिताजी और मैंने रुद्रपुर रोड पे एक चाय का खोखा बनाया। उस चाय के खोखे पे हम, मेरे पिता, उस समय मेरी उम्र से अराउंड 7-8 साल की होगी, तो उस समय मेरे पिताजी के साथ सुबह जाता था साइकिल पे चाय की दुकान पे। पापा दूध उबालते थे पतीले में बड़े, मैं बर्तन वगैरह धो के पापा को दे देता था। फिर मैं अपना स्कूल चला जाता था। स्कूल से आने के बाद फिर मैं दोबारा फिर दोपहर को उस चाय की दुकान पे जाता था, पापा की रोटी लेके, और पापा को घर भेज देता था। थोड़े 1-2 घंटे आराम करके पापा खाना खा के घर आ जाते थे, या कई बार घर आके खा लेते थे। और शाम को फिर पापा के साथ में साइकिल पे वापस। ये सिलसिला राउंड चलता रहा 1-2 साल। उसके बाद फिर हम, पापा और मैंने एक दुकान ली, रेलवे ट्रैक है वहाँ पर, सब्जी मंडी पार करते हैं। वो दुकान हमने सिंह साउंड सर्विस के नाम से खोली। उस समय आपको पता है रेडियो ट्रांजिस्टर का चलन था, और हमने एक मिस्त्री रखा था जफ़र नाम का, जो साथ ही एक सिरोली कॉलोनी पड़ती है वहाँ से आता था, मुझे आज भी याद है। उस समय अराउंड में 6ठी क्लास में आ गया था और शिक्षा मंदिर में पढ़ता था मैं। और हम जैसे शर्मा जी के घर से पुलवट्ठा शिफ्ट होते हुए, बैंक वाली गली में शिफ्ट होते हुए, पेट्रोल पंप वाली गली में, वहाँ से मकान बदलते बदलते हम पंजाबी मोहल्ले में आ गए थे। तब तक जब हमने आधा मकान ख़रीदा था, आधे के अभी पैसे देने बाकी थे, और वो मकान से खरीद नहीं सके, पूरा वापस देना पड़ गया हमको। वो सिंह साउंड सर्विस अराउंड दुकान हमने, पापा और मैंने, अराउंड 1.5-2 साल तक की। उसके बाद वो पता नहीं क्या विचार आया पापा के, वहाँ पापा कह रहे थे काम चेंज करते हैं। फिर हमने वहाँ पर एक दुकान खोल दी क्रॉकरी की। उसमें हम कप, प्लेटें, गिलासें, प्लास्टिक की कैनियाँ वगैरह, ये सारा माल हम लेके आते थे बरेली से। मंगलवार की छुट्टी होती तो पापा और मैं कभी ट्रक से हाई चेकिंग करके लिफ्ट लेके चले जाते थे। फिर बस से वापसी में मोस्टली ट्रक पर ही आते थे। और हमारे पास वो गत्ते के गत्ते के पैकेट होते थे, उसमें कप, प्लेटें वगैरह दर्जनों के हिसाब से भरे होते थे। फिर रात को हम मकान दुकान में आते थे माल रख के। कभी रात को 2-2 बजे तक कि मैं सारे कप निकाल के, प्लेटें निकाल के सारा माल सेट करता था उसमें। और आगे हमने एक तख्त बिछा रखा था, सोम और शुक्र को बाज़ार आज भी लगता है वहाँ पर। और उसमें हम कैनियाँ वगैरह बेचते थे। कैनियाँ हो गई, थैले हो गए, और पहले एक थैले आते थे प्लास्टिक के, 2-2 रुपये का बेचते थे। वो दुकान हमने, पापा और मैंने, अराउंड 2 साल की।
और तब तक मैं 8वीं क्लास में आ गया था, 8वीं 9वीं में, सॉरी 8वीं में। उसके बाद हमने वो दुकान बेच के एक नई दुकान ली उधर सिद्धू मार्केट वाली गली में। वहाँ पर हमने एक मनियारी का काम खोला। मैंने अपने हिसाब से वहाँ पर शोकेश बनवाया, अलमारी बनवाई, वहाँ पर सारा होजरी मनियारी वगैरह वहाँ हमने सारा माल वहाँ पर उस दुकान में भरा। और अराउंड 2 साल वो दुकान की। वो उस समय मेरा एडमिशन जनता इंटर कॉलेज रुद्रपुर में हो चुका था 9वीं क्लास में, क्योंकि मैंने कॉमर्स साइड ली थी और वहाँ पर किच्छा में कॉमर्स थी नहीं उस समय। तो उस समय मेटाडोर का किराया होता था 2 रुपये आने जाने का। तो स्कूल से आने के बाद मैं दोपहर को सीधा दुकान पे चला जाता था, पापा को घर भेज देता था, शाम को फिर दुकान पे आया था। अराउंड 2 साल हमने वो दुकान की। तो उस दौरान हमारा 2 साल, जब मेरा 10वीं का रिज़ल्ट आने वाला था, तो उस दौरान हमने दिल्ली आने का प्लान किया। और हम 8 अगस्त 1991 को 8 अगस्त 1991 को हम लोग दिल्ली शिफ्ट हो गए। 8 अगस्त 1991 को हम लोग दिल्ली शिफ्ट हो गए। और यहाँ पर आके हम यहाँ एक साउथ दिल्ली में जगह है बेगमपुर, वहाँ पर हम लोग आए, वहाँ शिफ्ट हुए। और वहाँ पर मेरे पिताजी और मैंने जो है प्लास्टिक की थैलियाँ का व्यापार शुरू किया। साइकिल होती थी पापा के पास। और यहाँ पर आके मैंने 11वीं 12वीं की एमटीसी कॉलोनी से। मेरा इवनिंग स्कूल होता था, तो सुबह के टाइम में पापा के साथ सारा माल वगैरह घर पे, तराजू था तो 250-250 ग्राम की थैलियाँ, आधा किलो की थैलियाँ वो हम लोग पैक करते थे। और फिर बाज़ार में जाके जो ऐसे पटरी वाले होते हैं दुकानदार, उनको सारी थैलियाँ बेचते थे। ये सिलसिला अराउंड चलता रहा अराउंड 91 से लेकर 94 तक। 94 में फिर हम रोहिणी चले गए, सेक्टर 16, वहाँ शिफ्ट हो गए। वहाँ पर ही हमारा यही, पापा और मेरा यही काम था। हम शाहबाद डेयरी तक, शालीमार बाग, इवन कि कई बार मैं साइकिल से तिलक नगर तक ही प्लास्टिक की थैलियाँ बेचने आता था। फिर वहाँ पर मैंने खालसा कोचिंग सेंटर भी खोला घर में ही। उसके बाद थोड़े टाइम के लिए फिर वहाँ काम की सेटिंग ना बनने की वजह से, माहौल पसंद ना आने, अपने छोटे भाई बहन को लेकर पटियाला शिफ्ट हो गया। थोड़े टाइम के लिए वहाँ मैं साइकिल स्टैंड पे नौकरी करता रहा। और वहाँ भी कोई बात नहीं बनी, फिर वापस आ गए हम लोग। फिर हम रोहिणी से सीधा वापस जो है शाहपुरा शिफ्ट हो गए, तो की तिलक नगर में है। यहाँ पर आके मैंने बिंद्रा प्लास्टिक में काफ़ी टाइम काम किया। उनकी प्लास्टिक पैक की फैक्ट्री थी, तो सारा मैं जैसे स्कूटर के ऊपर 100 150 200 किलो माल रख के वो आश्रम भोगल तक में दुकानदारों को दे के आता था। अराउंड साल वहाँ काम करने के बाद शाहपुर में मैंने जूस की दुकान खोली। और वो भी अराउंड 6 महीने हमने की होगी। फिर उसके बाद हम वहाँ भी, मैं माहौल पसंद नहीं आया शाहपुरे का। फिर हम दोबारा साउथ दिल्ली शिफ्ट हो गए 95 में। वहाँ पर मेरा क्या था, मॉर्निंग में मैंने अरविंदो कॉलेज में सिटिंग परमिशन ली हुई थी, क्योंकि मैं उस समय ग्रेजुएशन कर रहा था। और शाम के टाइम मैंने क्या किया, होम ट्यूशन्स करना शुरू कर दी। अप टू 12th क्लास ऑल सब्जेक्ट इंग्लिश एंड बिजनेस स्टडी कराता था मैं। ये मैं काफ़ी टाइम तक करता रहा।
साथ में वहाँ पर मैंने खजाना मोटर्स में भी नौकरी की काफ़ी टाइम तक। खजाना मोटर्स वो फाइनेंस करते थे गाड़ियाँ, वो ही मैंने नौकरी की। और खजाना मोटर नौकरी करने के बाद फिर वहाँ मैंने ट्यूशन्स करता रहा। मैं अराउंड 1 डेढ़ साल 2 साल तक करता रहा। फिर अराउंड 98 में वहाँ पर मैंने कोचिंग सेंटर खोला था मालवीय नगर में। कोचिंग सेंटर खोला, वहाँ पर बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया उसका। फिर घर की कुछ पारिवारिक स्थिति ख़राब होने के कारण हम लोग जो है अराउंड ये मैंने नहीं अभी कोचिंग सेंटर खोलने के बाद फिर मैं अपना पासपोर्ट बनवाया अराउंड 2000 में, और मैंने मलेशिया जाना शुरू कर दिया एग्जीबिशन में काम करने के लिए। वहाँ उस दौरान हम बेगमपुर में काफ़ी साल किराए पे मकान बदलते रहे। पंचशील पार्क की खिड़की गांव में, मदनगिर भी हम रहे 1.5 साल, होजरानी भी रहे, काफ़ी जगह हमने किराए के मकान बदले उस दौरान भी। और मैं मलेशिया जाना शुरू हो गया। और अराउंड लाइक 2004 में हम इधर दोबारा फिर वेस्ट दिल्ली अजय एन्क्लेव शिफ्ट हो गए, गोपाल डेयरी के ऊपर डेरा संतपुरा के पास। यहाँ पर से फिर मुझे कोई काम नहीं मिल रहा था, तो मैंने अखंड पाठ साहब करना शुरू कर दिया डेरा संतपुरा पास ही में। अखंड पाठ साहब में करता रहा, और फिर थोड़ा टाइम पाठ करने के बाद 5-6 महीने में फिर मैं मलेशिया चला गया। वहाँ मैंने 2 साल का अपना वर्क परमिट लगा लिया, और वहाँ मैं साल में एक आध बार आता रहा जाता रहा। वो वर्क परमिट में काम किया, तो वर्क परमिट एक्सटेंड न होने की वजह से फिर मैंने दिल्ली में कुछ लोकल जॉब करना शुरू कर दी। लेकिन मैं मलेशिया जाता रहा रेगुलर 2004 से लेकर स्टिल अभी 2018 तक मैं रेगुलर वहाँ जा रहा था एग्जीबिशन में काम करने के लिए। लेकिन दिल्ली में उस दौरान मैंने कई जगह नौकरियाँ की, लेकिन बिजनेस कोई नहीं किया, जो भी करता रहा। और आज भी तो मलेशिया में मैंने काफ़ी जैसे आईटी कंपनी में, एग्जीबिशंस में, कई जगह मैंने काम जारी रखा। और साथ में आप जानती हो मेरा सोशल वर्क क्या है, वो तो आपको पता है। जो भी मेरा ने सेवा बख्शी है वो तो परमात्मा साथ ही साथ करा ही रहे हैं। और आज स्टिल मैं 46 साल का होने के बाद स्टिल आई एम बैचलर। और मैं आज भी जीवन में संघर्ष कर रहा हूँ। 2004, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 कंटिन्यू मैं ट्रैवल कर रहा हूँ मलेशिया में जाके। जो काम मिलता है मैं कर लेता हूँ। और चाहे वो गुरुद्वारे में अखंड पाठ की सेवा हो या कोई और अच्छा काम मिले जिससे कोई करने में दिक्कत ना हो। काफ़ी वहाँ यार दोस्त हैं, तो वो थोड़ी हेल्प कर देते हैं, काम दे देते हैं। और 4 महीने से तो लॉकडाउन है, मैंने कोई काम नहीं किया। मैं आपसे क्यों झूठ बोलूँ, लेकिन पिछले 1-1.5 साल से मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम कर रहा था। ठीक था, वो इंडिविजुअल जॉब है, वो सारा सदर बाज़ार से माल लेके कहीं भी आप उसे सप्लाई कर सकते हैं। तो भी मैं स्लम की वजह से नहीं कर रहा। तो मेरे कहने का मतलब है कि जीवन में इंसान को कई जगह बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। सारा जीवन एक स्ट्रगल है। और किसी इंसान को अगर जीवन में आप सक्सेस किसे कहते हैं, सक्सेस ये नहीं है कि आप जैसे आपके पास बहुत पैसा आ गया या आपका बहुत नाम हो गया। तो सक्सेस वो है कि आपने अपने जीवन को कैसे जिया। मैं इसलिए सेटिस्फाई हूँ कि मैंने अपनी तरफ से अपने जीवन को हमेशा पॉजिटिव वे में जिया। हमेशा मैं एफर्ट्स करता रहा लाइफ में काम करने की, अच्छे आगे बढ़ने की। लेकिन मैंने कभी किसी को कॉपी करने की कोशिश नहीं की, कभी किसी की नकल करने की कोशिश नहीं की। क्योंकि मैं करनैल सिंह हूँ तो मैं करनैल सिंह ही रहूँगा, मैं और कोई नहीं बन सकता, और कोई मैं नहीं बन सकता। तो हमें अच्छी चीज़ों की कॉपी करनी चाहिए, जैसे अच्छी हैबिट, अच्छे संस्कार, अच्छी नेचर, अच्छी बोलचाल, ठीक है। और कंपटीशन में जब हम लोग कंपटीशन में आए थे ना, जैसे हम किसी से कंपटीशन करना शुरू कर देते हैं, वहाँ अपना जीवन ख़राब कर लेते हैं। वो सक्सेस नहीं है। सक्सेस वो है कि आप
के अंदर जो भी एबिलिटी है, जो भी क्वालिटी है, आप उससे बढ़ाइए, बगैर किसी के साथ कंपटीशन किए हुए। और अपने जीवन में आपका जो भी दायरा है उसमें आप खुश रहने की कोशिश करिए, और किसी से आप घृणा मत करिए, सबका भला मांगिए और हमेशा काम करते रहिए। मैं आज भी काम ढूंढ रहा हूँ, कोई काम मिले, जॉब मिले जो मैं करूँ मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन मिलेगी, होप इज़ लाइफ। तो मैंने काम के बारे में आपको ये सारी बातें बतानी थी। नमस्ते।